नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। मिर्जापुर में उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह सरकार जितने भी बयान देती है ठीक उसका उल्टा होता है। डॉन भाइयों अतीक और अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में हत्या की घटना को लेकर कहा कि प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज है। कोई भी अपराधी की सज़ा कोर्ट में तय होती है, सड़क पर नहीं। जब पुलिस अभिरक्षा में लोग सुरक्षित नहीं हैं तो चौराहे और गली में कैसे सुरक्षित होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में गठबंधन वाली पार्टियों द्वारा अलग अलग प्रत्याशियों के खड़े किए जाने पर कहा कि विचार टकराने से अलग हो गए हैं और कहा कि बीजेपी के साथ अगर कोई प्रदेश या देश में लड़ा तो कांग्रेसी है और कांग्रेसी नेता हैं। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। आज समय का चक्र चला, परिवर्तन हुआ, उपचुनाव हो रहा है। आरक्षित सीट 96 पर अजय कुमार के नाम पर कांग्रेस ने विश्वास जताया है और कांग्रेस के प्रत्याशी अजय कुमार अच्छे वोटों से जीतेंगे, ये मुझे भरोसा है। अतीक अहमद का बयान आया कि अब माफिया, ये योगी जी का बयान आता है कि अब माफिया किसी को डरा नहीं सकता उत्तर प्रदेश में। आज उन्होंने बयान दिया है, आपको क्या लग रहा है? अब ये सरकार जितने भी बयान देती है जस्ट उसके उल्टा होता है। वो किस बात को लेकर के सरकार बयान दे रही है नहीं पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से जंगल राज है, कानून नाम की चीज़ नहीं है। जब पुलिस अभिरक्षा में लोग सुरक्षित नहीं हैं तो चौराहे और गली में कैसे सुरक्षा मिलेगी। एक तरफ माँ बेटी, जो ब्राह्मण परिवार की माँ बेटी जिंदा जलाई जाती है, तब सरकार कहाँ सोती रहती है। प्रशासन और गांव के दबंग लोगों ने मिलकर के जिंदा जला दिया, तब सरकार कहाँ सो रही थी। आज दिन दहाड़े एक छात्रा स्कूल से पेपर दे कर के लौट रही थी, थाने से 200 मीटर दूर सरेआम 11 बजे दिन में गोली मारी जाती है, तब सरकार और प्रशासन कहाँ सो रहा था। इन सबको मिला के मैं कह सकता हूँ कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून नाम की चीज़ नहीं है। अतीक अशरफ का कहना था कि लिफाफा है, अगर मेरे साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो सबके नाम खुलेंगे, उस पर क्या कहना है? ये उनका विषय है, किसका लिफाफा आया मुझे क्या पता। मैं हाथ में लिफाफा लिए हूँ, मुझे क्या पता किसका क्या लिखा है इसके अंदर, जब तक मैं देखूँ ना। तो वो उनका विषय है। नहीं, अतीक तो एक माफिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहा जाता है कि ऐसे माफियाओं का जो अंत हुआ है, कई लोगों को कहना तक सही था, जैसा बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कौन था, क्या था, कैसा था, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो भी मान लेते हैं। तो क्या ये कानून ख़त्म हो गया? अरे कोई भी अपराधी है उसकी सज़ा कहाँ तय होती है? कोर्ट में। फांसी हो या आजीवन हो, कहाँ तय होती है? कोर्ट में। सड़क पे नहीं। सड़क पे तालिबानी हुकूमत हो गई है, तो ये संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाला काम हो गया। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। गठबंधन में दरार पड़ी है, सपा और रालोद अब देखिए अलग अलग हो गए हैं, तो अभी ये हाल है निकाय चुनाव में। और 2024 में आपको मुकाबला मोदी से करना है और कहा जा रहा है कि सबको एक होना पड़ेगा। निकाय चुनाव ही शुरुआत इसकी हो गई अलग होने की। भाई भाई से क्यों अलग होता है? उसके कुछ रीजन होते हैं ना, तो उनके कुछ रीजन रहे होंगे, आज टकरा गए और अलग अलग हो रहे हैं, तो उसमें मेरा क्या कहना है। मैं तो फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस फिर से कह रही है, राहुल जी ने यही कहा है कि देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है। तो जो पार्टियां लोकतंत्र और संविधान को कायम रखना चाहती हैं उन सबको एक हो जाना चाहिए, वक्त ये कहता है। यूपी में किसके साथ हैं आप? कहाँ पे हैं? हम नंबर 1 पे हैं। नंबर 1 पे आप? नंबर 1 पे हैं। नंबर 1 पे बीजेपी के सामने कोई लड़ रहा है प्रदेश और देश के अंदर, तो कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लड़ रहे हैं, दूसरा कोई लड़ता नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैं नंबर 1 पे हूँ। केजरीवाल को अच्छा जो हुआ है सीबीआई की पूछताछ, इस पे आप क्या मान रहे हैं कि सही हो रहा है? देखिए, केजरीवाल हो चाहे कोनूवाल हो, ये सब बीजेपी की A और B टीमें हैं, इन पे कुछ भी कहना उचित नहीं।